सिमरिया टेकरी डाबरा स्थित बालक यीशु के इस पवित्र स्थान से मैं आप सबको ख्रीष्ट जयंती का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। संत यूहन अपनी सुसमाचार के प्रथम अध्याय में यह लिखते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है, अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वही सच्ची ज्योति है जो प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था, संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहां आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। वह ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी है। वह पिता के एकलौते पुत्र की महिमा जैसा है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। प्यारे भाइयों और बहनों, वही शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में आज निवास करता है। जैसे वह ईश्वर पुराने नाबियों के मुख से हमें बोला है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम होगा इम्मानुएल, अर्थात ईश्वर हमारे साथ हैं। वही शब्द स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हैं, जो हमारी मुक्ति के लिए इस संसार में आए और कुंवारी माता से जन्म लिए, हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और मृत्यु वरण किए, लेकिन तीसरे दिन उन्होंने जी उठे। वही ईश्वर आज हमारे साथ है। हम सब क्रिस्तीय प्रत्येक वर्ष ख्रीष्ट जयंती इसलिए मनाते हैं कि हम ईश्वर के पुनरागमन की बाट जो रहे हैं। 2000 वर्ष पहले शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया था और हम उसकी महिमा को देखी है। ठीक उसी प्रकार एक दिन हम भी उसी ईश्वर, वो जो हमारे चरवाहा, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा प्रभु है, हम उन्हीं के साथ एक दिन आनंद मनाएंगे। प्रभु हमारे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। हम उसी ईश्वर की आराधना करते हैं और उसी ईश्वर के साथ आज आनंद मनाते हैं। ख्रीष्ट जयंती का त्यौहार हमारे लिए केवल खुशी का त्यौहार नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कुछ देना,
एक दूसरे के लिए कुछ करना और एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करके इस संसार से लोगों को प्रभु के पास पहुंचाना हर एक ख्रिस्तीय का परम कर्तव्य है। प्रभु यहां हमें देने के लिए और अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए आए थे, और हम ख्रिस्तीय इसमें विश्वास करते हैं कि हम जब तक अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं करते, तब तक हम उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज हम ख्रीष्ट जयंती मना रहे हैं। ख्रीष्ट जयंती का यह मतलब नहीं कि हमें बाह्य रूप से अपने आप को तैयारी करना, सुंदर सजावट करना, सुंदर सी चरनी बनाना, ढेर सारे पकवान बनाना, या अपने दोस्त, अपने परिवार और अपने बाल बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदना, रात्रि में पवित्र गिरजाघर में जाकर पूजा तथा आराधना करना। इससे कहीं बढ़कर हम आत्मिक रूप से उस प्रभु के लिए अपने हृदय में चरनी बनाते हैं कि प्रभु हमारे हृदय रूपी चरनी में आए, हमारे हृदय रूपी उस चरनी में लेटें, जन्म लें, ताकि हम उन स्वर्गदूतों के साथ कह सकें कि सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु यीशु ख्रीस्त शांति का राजकुमार है। आज वही शांति का राजकुमार अपनी शांति लेकर इस संसार में आए हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, उस शांति के राजकुमार को, उस पवित्र चरवाहा को हम सबके जीवन में अपनाएं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। वही प्रभु हमें शांति देगा, प्रेम देगा, और वही प्रभु हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। ख्रीष्ट जयंती के इस समय में हम हमारे देशवासियों के हर एक ख्रिस्तियों को, हर एक शहरियों को, हर एक व्यक्तियों को ख्रीष्ट जयंती का शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे देश में सदा बनी रहे, हमारे नेताओं में बनी रहे, हमारे अधिकारियों में बनी रहे, और हम सब एक साथ मिलकर उस प्रभु की आराधना करते हुए, उस प्रभु की उपासना करते हुए, उस प्रभु को अपने जीवन का सर्वस्व मानते हुए अनंत जीवन में प्रवेश करें। आमीन।